साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक है जिसमें सिख समुदाय का इतिहास। यानी आज का हमारा टॉपिक है सिख धर्म का इतिहास। सिख धर्म में कितने गुरु हुए, कौन सा गुरु कब से कब तक रहा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। यहाँ से ये सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। बस आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है दोस्त। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक के बारे में। तो आपसे पूछेगा सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। याद कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ एक वर्ड आ रहा है गुरु नान। नान क्या होता है? देखिए आप बारात में गए होंगे, नान का मतलब होता है दोस्त एक रोटी, है ना। नान रोटी के लिए बोलते हैं ना, जो थोड़ा चौड़ा सी रोटी मतलब चौड़ी सी रोटी होती है। तो भाई ये नान की बात आ रही है ना। आप और आपका गुरु दोनों कहाँ गए? एक बारात में गए हैं और आप नान लेकर आएंगे। पहले किसे देंगे? पहले किसे देंगे? तो पहले अपने गुरु को देंगे। तो नान लेकर आए थे, पहले अपने गुरु को दी। इस तरीके से याद रख लेना। और सिख सिख के लाए थे, सेक के जो सेक का नान आएगी ना, सिकी हुई नान, वो पहले आप अपने गुरु को हैंड ओवर करोगे। ऐसे रिलेट कर सकते हो। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे। देखिए 16वीं शताब्दी के आरंभ में गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन और बन गया, सिख धर्म का संस्थापक कौन? गुरु नानक। कब की गई? 16वीं सदी थी जिसमें स्थापना की गई थी। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। आपसे पूछे गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469। अच्छा, कहाँ पे? पश्चिमी पंजाब के एक गांव तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे भाई? पंजाब का एक गांव है तलवंडी, जहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी कर्मकांड और अवतारवाद का विरोध किया करते थे तथा धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की। आपसे पूछेगा धर्म प्रचार के लिए किसकी संगतों की स्थापना की? गुरु नानक किसका विरोध करते थे? कर्मकांड का विरोध और अवतारवाद का ये विरोध करते थे। तो ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। आगे मैं बात करता हूँ सिख धर्म के दूसरे गुरु, जिनका नाम था गुरु अंगद, जिन्हें शॉर्ट में लेहना भी बोलते थे। अब आप कैसे याद रखेंगे कि सिख धर्म के दूसरे नंबर के गुरु गुरु अंगद थे? देखिए अंगद ने रावण की सभा में अपने दोनों पैर जमा दिए थे, एक एक करके बारी बारी से। दोनों पैर किसने जमाए थे? गुरु अंगद ने। ठीक है ना, याद रखना। गुरु नानक ने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। याद रखो, इन्होंने नानक द्वारा प्रारंभ लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। लंगर क्या होता है? देखिए सिख धर्म में भंडारे, जैसे कि हम भंडारा बोलते हैं ना, ऐसे ही लंगर की व्यवस्था है। आप जाओगे सिख समुदाय के लोगों के पास में, तो लंगर की जो व्यवस्था है उसे स्थायी बनाने का काम किसने किया था? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। आपसे पूछेगा गुरुमुखी लिपि किसने शुरू की? गुरु अंगद ने। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं। आगे तीसरे नंबर के गुरु थे गुरु रामदास, ना होके अमरदास। गुरु अमरदास। देखिए मैं आपको याद कराता हूँ, अमर में कितने अक्षर है? ए में रे, अमर। तो अमर में 3 अक्षर हैं, ठीक है ना। देखिए 3 अक्षर हैं और देखो अमर में आपको 3 यहाँ पर भी दिखाई देगा, 3 अमर। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। तो सिख धर्म के तीसरे नंबर के गुरु थे गुरु अमरदास। सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप देने का श्रेय इनको जाता है। तो आपसे पूछेगा सिख समुदाय को एक संगठित रूप देने का श्रेय किसको दिया जाता है? किस सिख गुरु को दिया जाता है? गुरु अमरदास को। गुरु अमरदास से मिलने स्वयं बादशाह अकबर गोइंदवाल गया तथा इनकी पुत्री बीवी भाविनी के नाम कुछ जमीन इसने प्रदान की थी। तो कौन कौन गया था मिलने? बादशाह अकबर। किस सिख गुरु से? गुरु अमरदास से। ठीक है, कहाँ पे? गोइंदवाल, गया में, गया बिहार में। याद रखना, गोइंदवाल एक जगह है गया बिहार में, वहाँ पे गया था। और इसने किया क्या था? इसने इनकी पुत्री, अमरदास की पुत्री थी बीबी भामी, है ना, बीबी भामनी या भानी बोल सकते हो, जो ये बीबी भानी बोल सकते हो। इसके नाम कुछ जमीन किसने की थी? अकबर ने की थी, याद रखो। आगे इन्होंने हिंदू और सिखों के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति की शुरुआत की थी। तो आपसे पूछेगा हिंदू और सिखों के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति किसने शुरू की?
गुरु अमरदास ने शुरू की थी दोस्त। अमरदास जी ने लवन पद्धति शुरू की थी। चौथे नंबर के गुरु आ जाएंगे रामदास, है ना। देखो राम वर्ड आ रहा ना, राम राम कितने भाई थे? 4, तो उसी से रिलेट कर लेना। रामदास चौथे नंबर के गुरु थे। इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया। आपसे पूछेगा अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान की? रामदास। जिस पर इन्होंने अमृतसर नामक नगर बसाया। अमृतसर नामक नगर किसने बसाया? गुरु रामदास ने बसाया, याद रखना। ये किस पर बसाया? जो अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी उस पर इन्होंने ये शहर बसाया था। इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बना दिया। आपसे पूछेगा गुरु के पद को पैतृक किसने बनाया? तो पैतृक बनाया था गुरु रामदास ने। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। पांचवें नंबर के गुरु की मैं बात करता हूं तो पांचवें नंबर के गुरु थे गुरु अर्जुन देव। देखिए यहाँ पे अर्जुन आ रहा है। अर्जुन हर कितने भाई थे? अर्जुन हर 5 भाई थे। तो पांचवें नंबर के गुरु गुरु अर्जुन देव। देखिए 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आपसे पूछेगा आदि ग्रंथ की रचना किस सिख गुरु ने की? तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। इन्होंने सूफी संत मियां मीर द्वारा अमृतसर में हरविंदर साहब की नींव डाली। तो आपसे पूछेगा अमृतसर में हरविंदर साहब की नींव किसने डाली? तो याद रखना सूफी संत मियां मीर द्वारा अमृतसर में हरविंदर साहब की नींव डाली गई थी। ठीक है। और हेल्प किसने की थी? बोला किसने था? गुरु अर्जुन देव ने। कालांतर में महाराज रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया था। ठीक है ना। तो देखिए कालांतर में महाराज रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण जड़वाने के बाद जो स्वर्ण मंदिर है ना अमृतसर पंजाब में, उसका नाम पहले हरविंदर साहब था, याद रखो। फिर हुआ क्या? कालांतर में महाराणा रणजीत सिंह द्वारा उसमें स्वर्ण जड़वाया गया। कुछ काल के अंतर के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे फिर स्वर्ण मंदिर नाम दे दिया गया। दोस्त याद रखना, ठीक है ना। यह हरविंदर साहब पहले स्वर्ण मंदिर का नाम था। इन्होंने सिखों से आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया। किस सिख गुरु ने सिखों से आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किया? पांचवें नंबर के गुरु गुरु अर्जुन देव। अगला शहजादा खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाला था। ये शहजादा खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया। तो जहांगीर ने मृत्यु दंड किसको दिया? किस सिख गुरु को या किस सिख गुरु की हत्या करा दी थी? तो पांचवें नंबर के गुरु गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करा दी थी। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाले शहजादा खुसरो की इन्होंने सहायता की थी, समर्थन की थी। इसलिए 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 जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया था दोस्त। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ सिख धर्म के छठे नंबर के गुरु गुरु हरगोविंद के बारे में। देखिए एक बॉल पे 6 रन चाहिए, छठे नंबर के गुरु हैं। हर कोई गोविंद के यानी कि भगवान के ध्यान देने लगेगा। यार छक्का ना लग जाए, यार छक्का ना लग जाए, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। चलिए गुरु हरगोविंद के बारे में सुनिए। इनके द्वारा सिखों में सैन्य भावना पैदा की गई। तो आपसे पूछेगा सिखों में सैन्य भावना किसके द्वारा पैदा की गई? गुरु हरगोविंद के द्वारा, है ना। और उन्हें मांस खाने की अनुमति किसने दी? तो मांस खाने की अनुमति किस सिख गुरु ने दी? याद रखना सैन्य भावना पैदा की हरगोविंद ने, मांस खाने की अनुमति दी हरगोविंद ने, याद रखना। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी कराई। आपसे पूछेगा अमृतसर की किलेबंदी किस सिख गुरु ने कराई? तो हरगोविंद ने। और उसमें अकाल तख्त की स्थापना किसने की? गुरु हरगोविंद ने। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। चाहो तो आप लोग इस वीडियो की PDF ले लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। बाज प्रकरण पर इनका शाहजहां से संघर्ष हुआ। तो बाज प्रकरण आपसे पूछेगा किस प्रकरण पर हरगोविंद जी का शाहजहां से संघर्ष हुआ? तो बाज प्रकरण पर हुआ था। इतना ही बहुत है इनके बारे में। आगे सिख धर्म के 7वें नंबर के गुरु गुरु हर राय। मान के चलना एक बॉल पे 7 रन चाहिए, तो हर कोई आकर अपनी राय देगा। हर राय, हर राय, या फिर या राय वर्ड आया ना लास्ट में, तो राय यही देता है हर कोई। यार साथ रहने की राय देता है हर कोई। तो हर राय, याद रखना 7वें नंबर के गुरु। इन्होंने दारा सिकोह की मदद की थी। आपसे पूछेगा किस सिख गुरु ने दारा सिकोह की मदद की? गुरु हर राय, जो सामूगढ़ के युद्ध में पराजित हुआ था। तो दारा सिकोह किस युद्ध में पराजित हुआ? सामूगढ़ के में।
चलिए बात करते हैं 8वें नंबर के गुरु गुरु हरकिशन के बारे में। गुरु हरकिशन के बारे में देखो याद रखना, हर किशन, किशन मतलब किसान। किसान जो है वो बेचारा 8 घंटे अपने खेत पे काम में लगा रहता है। किशन 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 8 8 ऐसे याद रख लेना। दिल्ली में महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में इन्होंने अपना जीवन बिताया। किस सिख गुरु ने दिल्ली में महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया? गुरु हरकिशन। इनकी मृत्यु चेचक नामक रोग से हो गई थी। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक नामक रोग से हो गई थी? तो गुरु हरकिशन। चलिए मैं आगे बात करता हूँ सिख धर्म के 9वें गुरु यानी कि गुरु तेग बहादुर के बारे में। गुरु तेग बहादुर नो, है ना। देखिए तेग, यहाँ पे तेग की जगह तेज याद रखिएगा। तेज बनना है तो वो कह रहा नो नो, नहीं मैं तेज ना बनना भाई, नो नो नो। गुरु तेग, मान के चलना आप किसी से कह रहे हैं कोई तेज बन रहा है तो आप कह रहे हो तेज बनना का, तुम कहोगे रहा नो नो नो, वो कह रहा हो नो मैं ना बनो तेज। चलिए गुरु तेग बहादुर, इन्होंने औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों को मरते दम तक नहीं अपनाया। किस सिख गुरु ने औरंगजेब की नीतियों को नहीं अपनाया? गुरु तेग बहादुर। इनको औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए दिल्ली बुलाया तथा इनकार करने पर इनकी हत्या कर दी। तो आपसे बोलेगा भाई गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। औरंगजेब ने। क्यों की थी? इस्लाम धर्म को स्वीकार ना करने के कारण। अगले नंबर के गुरु सिख धर्म के 10वें नंबर के गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था, है ना। ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। आपसे पूछेगा सिख धर्म के अंतिम गुरु। प्रथम गुरु गुरु नानक, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, याद रखना। इनका जन्म पटना में हुआ था। आगे इन्होंने आनंदपुर की स्थापना कर, आपसे पूछेगा आनंदपुर की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है ना। आनंदपुर की स्थापना करी, वहीं अपनी गद्दी भी स्थापित की। इनके द्वारा पाहुल तथा मतलब पाहुल प्रथा, इनके द्वारा पाहुल प्रथा शुरू की गई। इस पंथ में दीक्षित व्यक्तियों को खालसा कहा जाता था। आपसे पूछेगा सिख धर्म में जो मतलब दीक्षित व्यक्ति थे इनको क्या कहा जाता था? खालसा। इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचकार धारण करने का अधिकार दिया। तो आपसे पूछेगा पंचकार धारण करने का अधिकार किसने दिया? ठीक ना, वो दिया था भैया, कृपाण भी बोल सकते हो, सिख जो कृपाण रखते हैं तो ये इसका जो अधिकार दिया था तो ये दिया था भैया सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने चंदी दीवर और कृष्ण अवतार नामक पुस्तकों की रचना किया था। आपसे पूछेगा चंदी दीवर किसकी पुस्तक है? कृष्ण अवतार किसकी पुस्तक है? गुरु गोविंद सिंह की। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। आपसे पूछेगा विचित्र नाटक ये किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक, ठीक है ना। चलिए इन्होंने आनंदगढ़, लोहगढ़, ठीक है, आनंदगढ़, लोहगढ़, फतेहपुर एवं केसगढ़ के किलों का निर्माण कराया। आपसे पूछेगा आनंदगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया, है ना। फतेहपुर या फिर केसगढ़ के किलों का निर्माण किसने कराया? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह के समय में हुए कई युद्धों के दौरान बहुत आदि ग्रंथ गायब हो गए, अतः इन्होंने पुनः उनका संकलन कराया। फलतः आदि ग्रंथ को दसम बादशाह का ग्रंथ भी कहा जाता था। तो आदि ग्रंथ को क्या कहा जाता था? दसम बादशाह का ग्रंथ कहा जाता था, याद रखना, क्योंकि 10वें नंबर के थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले गद्दी को समाप्त कर दिया। इनकी समाधि के कारण, है ना, नांदेड़ महाराष्ट्र में है, जो कि गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है, वहां पे इनकी समाधि है। आपसे पूछेगा गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे है? तो नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ? महाराष्ट्र में, है ना। ये गुरुद्वारा जो है वो पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है नांदेड़ में। चलिए बंदा बहादुर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों को अगला नेतृत्व करने वाला बंदा बहादुर, है ना, नाम का एक व्यक्ति मिला। इनका जन्म जम्मू में हुआ था और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण था। तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण था। ये सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद में उत्तराधिकारी बने। इनका जन्म जम्मू में हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। चलिए बंदा बहादुर को सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता माना जाता है। आपसे पूछेगा सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता किसे माना जाता है? बंदा बहादुर को। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो आपसे पूछेगा बंदा बहादुर की हत्या किसके आदेश पर की गई थी? फर्रुखसियर की। फर्रुखसियर ने आदेश दिया था और बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। 1716 ईस्वी में सिखों के द्वारा
देग, तेग और फतेह लेख युक्त चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। आपसे पूछेगा देग, तेग और फतेह लेख युक्त चांदी के सिक्के किसने जारी कराए? ये सिखों ने जारी कराए थे। ये पंजाब में सिख संप्रभुता की प्रमुख उद्घोषणा मानी जाती है, याद रखना। आगे मैं बात करता हूँ, इनके बाद आए रणजीत सिंह। इनको आधुनिक पंजाब का निर्माण करता माना जाता है। आपसे पूछेगा आधुनिक पंजाब का निर्माण करता किसे माना जाता है? रणजीत सिंह को। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने इनको रणजीत सिंह राजा की पदवी धारण करने का अधिकार प्रदान किया था। इन्हें लाहौर की सूबेदार यानी लाहौर का सूबेदार भी बनाया। आपसे पूछेगा रणजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार किसने बनाया? अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने। इनको रणजीत राजा की पदवी किसने दी? तो याद रखना जमान शाह थे अफगानिस्तान के शासक। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। तो आपसे पूछेगा अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, जिसके अनुसार सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। ठीक ना। चलो, 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अपने भाई द्वारा अपदस्थ किए गए शाह सूजा को पुनः सत्तासीन करने में बहुत मदद की थी। यानी कोई शाह सूजा था जिसे रणजीत सिंह के द्वारा क्या किया गया था, रणजीत सिंह के भाई द्वारा उसे हटा दिया गया था, लेकिन इसे सत्तासीन करने में इसने उसकी बहुत मदद की थी। शाह सूजा को पुनः इसने सत्ता में बैठाया था। शाह सूजा ने ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे पहले नादिर शाह लूट कर ले गया था। तो याद रखना, आपसे पूछेगा कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? शाह सूजा ने ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे पहले नादिर शाह ले गया था लूट के। रणजीत सिंह सदैव खालसा के नाम पर कार्य करते थे तथा अपनी सरकार को सरकार ए खालसा जी कहते थे। सरकार ए खालसा जी, अपनी सरकार को कौन कहता था? रणजीत सिंह, है ना। ये किसके नाम पर काम करते थे? खालसा के नाम पे काम करते थे। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए। तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए? तो रणजीत सिंह। रणजीत सिंह भारतीय सेनाओं के दुर्बल पक्ष को समझते हुए कंपनी के नमूने पर विदेशी कमांडरों की सहायता से कुशल, अनुशासित और सुसंगठित सेना का गठन किया। इसे फौज ए आईना यानी फौज ए आइन कहा जाता था। फौज ए आइन का गठन किसने किया था? तो ये रणजीत सिंह ने किया था। ठीक है ना, जो कि एक अनुशासित और सुसंगठित सेना तैयार करने का एक इरादा था। रणजीत सिंह ने लाहौर में एक तोपखाना खोला। आपसे पूछेगा लाहौर में एक तोपखाना किसने खोला था? रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह हुआ। आपसे पूछ सकता है कौन उत्तराधिकारी हुआ? खड़क सिंह। इसके पश्चात क्रम से ननिहाल, है ना, नौनिहाल कह सकते हैं, एवं शेर सिंह ने शासन किया। शेर सिंह की हत्या हो जाने पर 1843 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह महारानी जिंदल कौर के संरक्षण में सिंहासन पर बैठा था। तो आपसे पूछेगा महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ? अल्पसंख्यक पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र, है ना, आधा बूढ़ा व्यक्ति कह सकते हैं, दिलीप सिंह महारानी जिंदल कौर के संरक्षण में सिंहासन पर बैठा था। 1845 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इसके फलतः प्रथम आंग्ल युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था। युद्ध में सिखों की पराजय हुई तथा इन्हें लाहौर की संधि के साल, है ना, लाहौर की संधि के साथ भोरताल की संधि 1846 ईस्वी के लिए बाध्य होना पड़ा था। ठीक है। संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को राजा, रानी जिंदल को संरक्षित या संरक्षिका तथा युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने वाले सिख सेना के सेनापति लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान की थी। यानी दिलीप सिंह को महाराज बनाया था, रानी जिंदल को संरक्षिका बनाया था, ठीक है ना, और अंग्रेजों की मदद करने वाले सिख सेना के सेनापति लाल सिंह को वजीर के पद पर आसीन किया था। साथ ही कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया था, है ना। कश्मीर किसे बेच दिया था? गुलाब सिंह को। पंजाब में ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करने तथा खालसा शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए 1848 ईस्वी में पुनः विद्रोह हो गया। इसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसमें 1449 ईस्वी के गुजरात के युद्ध में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने सिख सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। 1849 ईस्वी में जो दूसरा युद्ध था, इसमें क्या हुआ था? भाई, गुजरात के
युद्ध में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने सिख सेना को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। गुजरात का युद्ध तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। 29 मार्च 1849 ईस्वी को सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1849 में। अंग्रेजों द्वारा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां बाद में उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, याद रखो। दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस में हो गया था, ठीक है ना। तो ये सिख समुदाय से जुड़ी हुई थोड़ी सी जानकारी थी। अब मैं आप लोगों को थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी शॉर्ट रूप में भी दे देता हूँ। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें नंबर के गुरु थे, इन्हीं से रिलेट करा रहा हूँ। देखिए, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी पटना बिहार में हुआ था, क्योंकि इनके जन्म से पूछा जाता है क्वेश्चन। पिता का नाम तेग बहादुर था, जो कि 9वें नंबर के गुरु थे। माता का नाम गुजरी था। आपसे पूछेगा गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी, पिता का नाम तेग बहादुर। जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में। पद सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आत्मकथा क्या कहलाई है? बचीतर नाटक, है ना। बचीतर नाटक, विचित्र नाटक जो है ना, बचीतर नाटक, विचित्र नाटक, ये आत्मकथा है इनकी। प्रसिद्धि क्या है? खालसा सेना के संस्थापक। आपसे पूछ सकता है खालसा सेना, सिख खालसा सेना का संस्थापक कौन था? गुरु गोविंद सिंह। एवं प्रथम सेनापति कौन था? गुरु गोविंद सिंह। निधन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया था। आगे देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिख धर्म के 10 के 10 गुरु बता देता हूँ। गुरु नानक जी जन्म कब हुआ? 1469 से 1539, है ना। जन्म कह सकते हैं या फिर आप लोग इनका कार्यकाल कह सकते हैं, ठीक है। ये कार्यकाल ही है इनका, हालांकि जन्म नहीं है। जन्म देखिए, जन्म यहाँ गुरु गोविंद सिंह का 1675 दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इनका कार्यकाल है, कौन कब से कब तक सिख धर्म का पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु रहा। तो गुरु नानक जी 1469 से लेके 1539 तक सिख धर्म के संस्थापक थे, ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। गुरु अंगद जो कि दूसरे नंबर के गुरु थे, ये 1539 से 1552 तक गुरुमुखी लिपि इन्होंने शुरू की और ये सिख धर्म के दूसरे नंबर के गुरु रहे। गुरु अमरदास जी 1552 से 1574 तक इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। आपसे पूछेगा सती प्रथा का विरोध किसने किया? गुरु अमरदास जी ने, और ये तीसरे नंबर के गुरु रहे। गुरु रामदास जी जो कि चौथे नंबर के गुरु थे, 1574 से 1581 तक रहे। अमृतसर शहर रामदास जी ने ही स्थापित किया था। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। स्वर्ण मंदिर इन्होंने ही स्थापित किया था, स्वर्ण मंदिर, याद रखना, ठीक ना। गुरु हरगोविंद ये 6ठे नंबर के गुरु थे, 1606 से 1645 तक रहे। अकाल तख्त का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने ही कराया था। गुरु हरराय जी जो कि 7वें नंबर के गुरु थे, 1645 से 1661 तक रहे। दारा सिकोह की मदद की और उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने ही भाग लिया था, गुरु हरराय ने, याद रखो। 8वें नंबर के गुरु की मैं बात करता हूं तो गुरु हरकिशन जो कि 1661 से 1664 तक रहे। चेचक रोग से इनकी ही मृत्यु हो गई थी, याद रखना। गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें नंबर के गुरु थे, 1664 से 1675 तक रहे। हिंद की चादर कहा जाता है इन्हीं को। आपसे पूछेगा किस गुरु को हिंद की चादर कहा जाता है? 9वें नंबर के गुरु, गुरु तेग बहादुर। 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि 1675 से 1708 ईस्वी तक सिख धर्म के 10वें नंबर के गुरु रहे। तो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये लास्ट वाले पॉइंट, ये वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना। इनको भी एक प्रकार से आप लोग नोट कर लेना सभी, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को शेयर करना अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद, वंदे मातरम।